हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में 1 अप्रैल 2024 को पूछे गए 120 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास जो बुक है उसमें 2024 के 5 क्वेश्चन पेपर, 2023 के 5 और 2022 के 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व दे रखे हैं। बट गाइज मैंने तो ये सोचकर ऑर्डर किया था, न्यू एडिशन 2025 की बुक है मेरे पास, यूनिक पब्लिकेशन की, तो मैं सोचा था कि उसमें 2024 के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व होंगे। लगभग 1 महीने तक एग्जाम हुआ था और आपको पता है फ्रेंड्स 2 शिफ्ट में हुए थे, तो लगभग 50 क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाते। बट गाइज 5 ही है। मैं सोच रहा था 2024 के ही सॉल्व करा दूं, क्योंकि 23 और 22 के मैंने करवाए हैं सॉल्व। बट कोई नहीं, अभी हम इन 5 क्वेश्चंस को करते हैं और इसका प्लेलिस्ट मैं आपको बना दूंगा। ओके, उसके बाद 23 का करते हैं और मैं जो है पता करूंगा, अगर 2024 का पूरा सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व वाली बुक आ जाती है तो मैं 2024 का ही 50 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूंगा आपको। तो चलिए सबसे पहले हम सोशल स्टडी से स्टार्ट करते हैं और मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें सभी मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, ठीक ना, डेट वाइज, 1 अप्रैल का, 2 अप्रैल का, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? देखिए फ्रेंड्स, फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का जो राजा था ये लुई 16वां था, ठीक ना, लुई 16वां था। देखिए सोशल स्टडी में ज्यादातर जो क्वेश्चन है आपके वो क्लास 9th एंड 10th के एनसीईआरटी से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी से पूछे जाते हैं। ये 9th का ही है एक चैप्टर, फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? फ्रेंड्स, चेरो जनजाति जो है ये पलामू की रहने वाली थी, ठीक है ना, झारखंड राज्य में पलामू जिला है, वहां की रहने वाली ये जनजाति थी। ओके, तो आप लोग फ्रेंड्स चेक करके बताइएगा 120 में से कितने कितने क्वेश्चन सही हुए, सभी सब्जेक्ट की बता दीजिएगा। सोशल स्टडी के 20 में से कितने नंबर आए आपके। ग्यूसेप मैजिनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की, तो कहाँ की? तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना किसने की, तब आपको क्या बताना है? ज्यूसेप मैजिनी ने। अगर आपसे पूछा जाए कि यंग यूरोप गुप्त समाज की स्थापना किसने की, तब भी आपको ज्यूसेप मैजिनी ने आपको बताना है। ओके, तो ये वर्ण में की गई थी, याद रखिएगा, वर्ण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। ओके फ्रेंड्स, इसकी जांच के लिए। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? प्रेस का जनक फ्रेंड्स भारत में, जो ऑप्शन में दे रखा आंसर, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। ओके फ्रेंड्स, नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में है? देखिए दर्रा से भी क्वेश्चन आया है, तो ये जो नाथुल्ला दर्रा है ये फ्रेंड्स सिक्किम राज्य में है। नाथुल्ला दर्रा सिक्किम राज्य में है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? देखिए श्रीलंका की प्रशासनिक और राजनीतिक जो राजधानी है ये जयवर्धनेपुरा है। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जयवर्धनेपुरा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तालाब पालन प्रणाली के लिए आमतौर पर मछलियों का चयन किया जाता है, मतलब किस प्रकार की मछलियां चयन किया जाता है तालाब में पालने के लिए? तो कैटलास, रोहू, मैड्रिगल्स, कॉमन कॉर्प्स और ग्रास कॉर्प्स, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है, तो ये है फ्रेंड्स कर्नाटक में। का से कुद्रेमुख, का से कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाया जाता है। देखिए 22 मार्च को जल दिवस, उसके बाद मार्च के बाद आता है अप्रैल, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और उसके बाद अप्रैल के बाद आता है मई, तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, याद रखिएगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है ना ये स्थित है डिगवोई, ये असम में है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना। और अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तो बरौनी है जो कि बेगूसराय में स्थित है। कांडला पतन किस राज्य में है? कांडला पतन फ्रेंड्स कांडला पतन जो है ना ये फ्रेंड्स गुजरात में है। ओके, गुजरात में कांडला पतन जो है ये गुजरात राज्य में है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये तो हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। बिहार का शोक जो है ना, बिहार का शोक जो है ये कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे सबसे ज्यादा बिहार में बाढ़ आती है, ठीक ना, ये काफी तबाही मचाता है बिहार में।
इस वजह से इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कोसी नदी को। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो फ्रेंड्स आपको पता है लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य का वर्णन जो है ये आपको पता है नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है, और भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, ये तो आप सभी जानते हैं। मतगणना का कार्य कौन करता है फ्रेंड्स? तो ये चुनाव आयोग करता है। इतना आसान क्वेश्चन। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को इंग्लैंड में फ्रेंड्स हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, कॉमन्स कहा जाता है, ठीक ना। हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं इसे, ये भी याद रखिएगा। तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है लोकसभा को इंग्लैंड में कहते हैं। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? देखिए राजनीतिक अधिकार ऑप्शन सी नहीं है, बाकी मतदान का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, चुनाव का भी अधिकार है, राजनीतिक और सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। 88 भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया? तो ये किया गया है फ्रेंड्स अवसर की समानता देकर। ओके फ्रेंड्स, नागरिकों की भागीदारी का प्रश्न का समाधान, अवसर की समानता। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण है यहाँ पर नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो यह है पंचायती राज। ठीक, चलिए साइंस के क्वेश्चंस करते हैं। पौधों की नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है, उन्हें रोग मुक्त प्रजातियां बनाना है, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां बनाना है, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां बनाना है। तो इसका सही आंसर ये सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विसारकीय अम्ल है? कौन द्विसारकीय अम्ल है? तो सही आंसर H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसे द्विसारकीय अम्ल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन प्रोपेनोइक अम्ल है? ये फ्रेंड्स क्लास 10th का शायद चैप्टर हाइड्रोकार्बन वाला उससे पूछा गया है। तो प्रोपेनोइक अम्ल का यहाँ सूत्र देख सकते हो आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है क्योंकि मिट्टी उष्मा का जो है ना, उष्मा का कुचालक होता है। ओके फ्रेंड्स, मिट्टी उष्मा का कुचालक होता है। निम्नलिखित में से कौन विटेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं है? तो इसमें जो नहीं है ये होगा ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ नहीं है। ओके फ्रेंड्स, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा डिटेल में सॉल्यूशन में, प्रोटोजोआ में एक कोषीय जीवों के समूह को रखा गया है। प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय जीवों के समूह को रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, अकशेरुकी या कशेरुकी जीवों में इनका समावेशन नहीं आता है, ठीक है ना। विटेकर के अनुसार अकशेरुकी को 7 प्रमुख भागों में बांटा गया है, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एनालिड्स, इकाइनोडर्मस, फ्लैटवॉर्म, निडेरियंस, स्पंज। इसमें प्रोटोजोआ नाम से कोई भी उपवर्ग नहीं है। ओके, विटेकर ने सजीव जगत को 5 भागों में बांटा है, यह भी याद रखिएगा। विटेकर ने जो है सजीव जगत को 5 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जिन कोशिकाओं में मतलब क्रोमोसोम के 2 से अधिक सेट होते हैं उसे द्विगुणित कह सकते हो कोशिकाएं कहलाती है, ठीक ना। इसका आंसर सही होगा द्विगुणित। निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है, जो पॉल्यूशन नहीं फैलाता? तो इसमें सही आंसर होगा CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस को, ठीक है ना, पर्यावरण स्नेही माना जाता है CNG को। मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो सेरेब्रम जो है ये चतुराई एंड बुद्धि का केंद्र है, सोच समझ इसी पर आधारित है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि मानव मस्तिष्क का संतुलन का केंद्र कौन सा है, संतुलित कौन करता है मानव शरीर को, बैलेंस, तो वो होगा सेरिबेलम, ठीक ना, सेरिबेलम। तब आपको बताना है सेरिबेलम। निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? तो त्रिगुणित
जो केंद्रक पाया जाता है, ये फ्रेंड्स पाया जाता है भ्रूणपोष में, त्रिगुणित केंद्रक। कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है, कण की गति क्या होगी? तो जो कण की गति होगी ये द्विविमीय, दो आयामी, 2 डायमेंशनल होगी। ओके फ्रेंड्स, कण की गति। ग्रेविटेशन का वर्तमान मान है लगभग, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। इसे आप याद कर लीजिएगा कोई सा भी ट्रिक अपना के। जैसे इसे आप याद कर सकते हो 6673 गुने में 10 की पावर 11 2-2, इस तरीके थोड़ा ट्रिक बना लीजिएगा। 900 किलोग्राम पर घन मीटर घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 किलोग्राम घन मीटर घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व किलोग्राम पर घन मीटर में होना चाहिए। इसका घनत्व जो है ये होगा 950 केजी पर घन मीटर, 950 केजी पर घन मीटर। बाहरी कान कहलाता है, बाहरी कान आप सभी को पता है फ्रेंड्स, कर्ण पल्लव कहलाता है बाहरी कान। ओके, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है? तो मिट्टी के कटाव का जो प्रमुख कारण है ये फ्रेंड्स जल है। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है? 0.0003 कार्बन गैस की मात्रा होती, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है ना, रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। इसमें एजेंडा 21 का वर्णन किया गया था, मतलब 21वीं सदी में किस प्रकार से पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जाए। सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो देखिए, याद करने का ट्रिक क्या है, सलाल, सलाल एक मुस्लिम का नाम है और ज़्यादातर मुस्लिम आबादी कहाँ पर है? तो कश्मीर में है। तो इससे आप याद रख सकते हो, मतलब ट्रिक के माध्यम से। सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वो कश्मीर में होगा, या फिर राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश दे रखा हो स्लैश लगाकर, तो भी अंदाजा लगा लो कि केंद्र शासित प्रदेश होगा इन चारों में कोई, तो वो होगा कश्मीर। इस तरीके से प्रतिरोध, अब तो हो सकता है राज्य का दर्जा मिल जाए। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? रेजिस्टेंस का। तो प्रतिरोध का जो सूत्र होता है ये होता है फ्रेंड्स R = वोल्ट अपॉन में इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, करंट I, R = V/I प्रतिरोध का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच जो है ये लगाए जाते हैं गर्म तार में, स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में फ्रेंड्स उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। तो देखिए, सोशल स्टडी के लगभग आपके 20 में से जरूर 17-18 सही हो गए होंगे, लेकिन साइंस में मुश्किल से 10-15 हुए होंगे। आज की इस वीडियो में यहीं तक फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इस वजह से अपलोड होने में काफ़ी टाइम लगता है फ्रेंड्स, टाइम पर वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट वीडियो